खुदावंद का कलाम एलिया पर नाजिल हुआ कि फौरन उठकर सैदा के सारपित को चला जा और वहीं रह, और मैंने वहां की एक बेवा को हुक्म दिया है कि वो तुझे खाना दिया करे। लिहाजा वो सारपित चला गया, और जब वो कस्बा के फाटक पर पहुंचा तो वहां एक बेवा लकड़ियां चुन रही थी। उसने उसे बुलाया और कहा कि क्या तू किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी लाएगी ताकि मैं पी लूं। और जब वो पानी लाने के लिए जाने लगी तो उसने पुकार कर कहा कि मेहरबानी से मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा भी लेती आना। उस औरत ने जवाब दिया कि खुदावन तेरे खुदा की हयात की कसम, मेरे पास रोटी बिल्कुल नहीं है। एक मटके में सिर्फ मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं थोड़ी सी लकड़ियां चुन रही हूँ ताकि उन्हें घर ले जाऊं और अपने लिए और अपने बेटे के लिए खाना बनाऊं, ताकि हम उसे खाएं और फिर मर जाएं। एलिया ने उसे कहा कि मत डर, घर जा और जैसे तूने कहा है वैसे ही कर, लेकिन जो तेरे पास है उसमें से पहले एक छोटी सी रोटी पकाकर मेरे लिए ले आ और फिर अपने लिए और अपने बेटे के लिए कुछ पका लेना, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि जिस दिन तक खुदावंद जमीन पर मींह ना बरसाए, ना तो मटके का आटा खत्म होगा और ना ही कुप्पी के तेल में कमी होगी। बस वो गई और उसने वही किया जो एलिया ने उसे बताया था। लिहाजा वहां हर रोज एलिया के लिए और उस औरत और उसके कुंबा के लिए खुराक मौजूद रहती थी, क्योंकि खुदावंद के उस कलाम के मुताबिक जो उसने एलिया की मार्फत फरमाया था, ना तो मटके का आटा खत्म हुआ और ना ही कुप्पी के तेल में कमी हुई। कुछ अरसा बाद उस औरत का लड़का जो उस घर की मालकन थी बीमार हो गया, और उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और आखिरकार उसका दम निकल गया। तब उस औरत ने एलिया से कहा कि ऐ मर्दे खुदा, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्या तू मुझे मेरे गुनाह याद दिलाने और मेरे बेटे को जान से मारने चला आया? एलिया ने उसे जवाब दिया कि अपना बेटा मुझे दे, और वो उसे उसकी गोद से लेकर बालाखाना पर जहां वो रहता था ले गया और उसे अपने पलंग पर लटा दिया। तब उसने खुदावंद से फरियाद की कि ऐ खुदावंद मेरे खुदा, क्या तूने इस बेवा पर भी जिसके यहाँ मैं टिका हूँ उसका लख्ते जिगर छीन कर बला नाजल कर दी? और उसने अपने आप को 3 बार उस लड़के पर पसार कर खुदावंद से फरियाद की कि ऐ खुदावंद मेरे खुदा, इस लड़के की जान उसमें वापस भेज दे। और खुदावंद ने एलिया की फरियाद सुनी और उस लड़के की जान उसमें वापस आ गई और वो जिंदा हो गया। तब एलिया उस लड़के को उठाकर बालाखाने से नीचे घर के अंदर ले गया और उसे उसकी माँ के सुपुर्द करके कहा कि देख, तेरा बेटा जिंदा है। तब उस औरत ने एलिया से कहा कि अब मैं जान गई हूँ कि तू मर्दे खुदा है और खुदा का कलाम जो तेरे मुंह में है बरहक है।